निफ्टी से सवाल रहेगी कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड रहेगा कि ऑफ कोर्स इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव स्टॉक्स पे ज़्यादा फोकस अभी बाजार का हो रहा है, खासकर कि आरबीआई एमपीसी की जो मीटिंग आ रही है, रियल्टी, एनबीएफसी, बैंकिंग, कंजम्पशन भी एक अगर इफेक्ट आया तो इन स्टॉक्स पे ज़्यादा जो है फोकस बाजार का आ रहा है, क्योंकि न्यूज़ फ्लोज कम हो चुके हैं, अर्निंग्स ख़त्म हो गया है। न्यूज़ फ्लोज आज भी हमने पहले ही बताया दर्शकों को कि कम है। तो अभिषेक, यहाँ पे निफ्टी का क्या सेटअप लगता है और क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए कि एक और रेंज बाउंड वीक हो सकता है ये? शरद, गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी से पहले जरा ग्लोबल के बारे में देखिए। ग्लोबल ना आपके लिए सपोर्टिव उतना हो नहीं पा रहा है। चीन और अमेरिका के बीच में ऐसा लग रहा था कि सुलह हो जाएगी और चीज़ें बेहतर दिशा में आगे बढ़ेंगी। जिनेवा में जो दोनों देशों की बातचीत हुई थी करीब 3 हफ्ते पहले, लेकिन फिर से चीज़ें कह सकते हैं कि बैक टू स्क्वायर हो गई। दोनों देश फिर से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करते हुए दिख रहे हैं कि नहीं, जो भी अस्थायी ट्रेड नेगोशिएशंस दोनों देशों के बीच हुई थी, दोनों देश कह रहे हैं कि उल्लंघन किया गया उस चीज़ का। तो वो वाला एक तनाव निश्चित तौर पर बाजार के लिए बना हुआ है और टैरिफ को लेकर जो अनिश्चितता है ना, वो बाजार को आगे मतलब जिस रफ्तार से चलना चाहिए उस रफ्तार से चलने देगा नहीं। जुलाई में जाके रेसिप्रोकल टैरिफ की जो डेडलाइन है वो भी खत्म हो रही है, 90 दिन की जो मोहलत दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। तो तब तक बाजार में एक अनिश्चितता वाला माहौल बना रहेगा और बाजार फिलहाल अब जो हम रेंज में देख रहे हैं निफ्टी को, इस रेंज से निकलने के लिए ना बड़े ट्रिगर चाहिए। अब ठीक है, ये एमपीसी की बैठक होने वाली है, कल से शुरू हो जाएगी और इस चीज को लेकर कंसेंसस बिल्ड हो गया है कि आरबीआई लगातार ये तीसरी पॉलिसी में 0.25% की का रेट कट यानी कि रेपो रेट में कटौती करने जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज ना बाजार के ना डिस्काउंटिंग मशीन है, डिस्काउंट भी हो रही है। तो 0.25% के आसपास का मामला तो लगभग डिस्काउंटेड है। अब तो चर्चा ये हो रही है कि 0.5% क्या आरबीआई देगा क्या। तो पूरी की पूरी नजरें उस पर टिकी हुई हैं और उसके पहले मुझे लगता है कि हो सकता है कि बैंकिंग स्टॉक्स में, फाइनेंशियल में या फिर जो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स हैं वहां पर थोड़ा मोमेंटम आपको बनता हुआ देखिए। कल के सत्र भी अगर आप देखेंगे तो कल दो ही सेगमेंट में हमने हरा निशान देखा। निफ्टी बैंक ऊपर बंद हुआ, पीएसयू बैंकिंग वाला खेमा थोड़ा एक्टिव था क्योंकि लगातार दूसरे दिन वहां पर बाइंग हो रही थी और रियल एस्टेट वाले शेयरों में कल तेजी हो रही थी। तो रेट सेंसिटिव स्टॉक्स के लिए तो माहौल ठीक दिख रहा है। अदरवाइज अगर कहें उसके अलावा अगर आप पूछेंगे तो मामला फिर उतना कोई खास दिख नहीं रहा है। और आज अगर अब निफ्टी की अगर बात करें तो काफी लंबे समय से रेंज में फंसा हुआ है। पिछला महीना हम देखें तो 1100 साढ़े 1100 पॉइंट के रेंज में निफ्टी ने निकाल दिया है। 25,000 के ऊपर जब जाके निफ्टी टिकेगा, 2-3 दिन की अगर क्लोजिंग आ जाएगी तो फिर एक निर्णायक चाल की आप उम्मीद करके चलिए। उसके पहले आप एक रेंज में फंसा रहेगा। आज के हम रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो 24,800 वहां पर हम देख रहे हैं कि कॉल का काफी कंसंट्रेशन है। 24,800 आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और उसके बाद 25,000 एक रेजिस्टेंस लेवल है। ये दो रेजिस्टेंस के लेवल हैं। अगर हम सपोर्ट स्तर की बात करें तो अगेन 24,500 आपके लिए क्रूशियल सपोर्ट है निफ्टी में। 25,000 अगर पार हो जाए और अच्छे से पार हो जाए, मतलब सिर्फ पार ना हो जाके वहां पर 2-3 सत्र की क्लोजिंग आ जाए, तो फिर आप उम्मीद करके चलिए कि 25,500 700 तक निफ्टी चला जाएगा। फिर बहुत बड़े कोई हर्डल दिख नहीं रहे हैं। तो ये निफ्टी को लेकर रणनीति होनी चाहिए। हाँ, बाय ऑन डिप्स के मौके बाजार में बनते रहेंगे और उस अपॉर्चुनिटी को भुनाना भी चाहिए। अगर आपको 150 पॉइंट 200 पॉइंट लेकर नीचे मिल जाए, 24,500-600 के रेंज में मिल जाए तो ठीक है, आकर्षक एक जोन बन जाएगा आपके लिए बाइंग करने के लिए। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक की चाल थोड़ी सी अलग है, वो दिख भी रहा है भाव में। 4 सत्र की लगातार तेजी हो गई है। वो तेजी भले ही 150 अंकों की 200 अंकों के आसपास की हो रही है, लेकिन आप देखिए कि अब फिर से 56,000 के मुहाने पर जाकर निफ्टी बैंक खड़ा है और काफी संभव है कि निफ्टी बैंक में हम हो सकता है कि पॉलिसी से पहले एक नया हाई बनते हुए देखें। 6 जून को पॉलिसी आने वाली है, आज 3 तारीख होगी, 6 तारीख को पॉलिसी आ जाएगी और अब ये पूरी की पूरी उम्मीदें आधे % से कम पर बात बनेगी नहीं, ऐसा लग रहा है। लगातार तीसरा सत्र था जब कल हमने निफ्टी बैंक में लोअर लेवल से करीब 400 पॉइंट के आसपास की रिकवरी देखी। तो निफ्टी बैंक में स्ट्रेंथ है। देखिए, मॉनसून अच्छा है, एक तो वो भी सपोर्टिव है। बाकी आरबीआई ने कई सारे एक्शंस लिए हैं लिक्विडिटी को इंप्रूव करने को लेकर, तो वहां थोड़ी सी चाल अलग रहेगी। 55,500 पर सपोर्ट लेवल शिफ्ट होकर निफ्टी बैंक आ गया है और अगर हम पक्के वाले सपोर्ट की बात करें जो ब्रेक होने की आशंका बहुत कम है, वो है 55,000 की।
56,000 पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है और 56,000 पार होने के बाद निफ्टी बैंक में बड़ी तेजी आएगी और तेजी हो सकती है 1,500 2,000 पॉइंट की भी हो जाएगी, क्योंकि कोई बहुत बड़े हर्डल दिख नहीं रहे। कम से कम 57,000 तक तो कोई तनाव नहीं है। तो निफ्टी बैंक में मौके बनेंगे। निफ्टी में मुझे लगता नहीं कि कोई खास एक्शन की आपको उम्मीद करनी चाहिए। हाँ, जो खबरों वाले शेयर्स हैं, आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूव आपको बाजार में मिलते रहेंगे और उसको एनकैश करने की कोशिश होनी चाहिए। आज देखिए वैसे भी मंगलवार का दिन है और अगर आप मंगलवार को देखेंगे, पिछले अगर 5-7 मंगलवार निकाल के देखेंगे तो बाजार काफी ज्यादा वोलेटाइल रहा है। देखते हैं कि आज किस तरह की चाल बाजार में होती है। जी बिल्कुल अभिषेक, आपने पूरी तरह से निफ्टी बैंक का सेटअप कर दिया। लेकिन चलिए अब हमारे पास हमारे